नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुद का और अपने परिवार का भी। आइए आज थोड़ा ये समझ लेते हैं कि रिश्तों को कैसे समझा जाता है, और उसके लिए फिर एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा एक संत के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। संत मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि आप मुझे पूरा राज्य दे सकते हैं क्या राजा? राजा ने खुशी से बोला कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और पूरे संस्कारों के साथ राज्याभिषेक कर दिया उनका। अब ये संत जो नए राजा थे, इन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को पीटा जाए नौकरों के द्वारा, रानियों को दासियां बना दिया जाए और दासियों को रानी, पुराने राजा को सलाहकार बना दिया जाए और सलाहकारों को जनता के बीच में भेज दिया, कैदियों को संतरी बना दिया गया और संतरियों को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया। सबने पुराने राजा से बहुत अपना विरोध जताया, लेकिन वह असहाय था। थोड़े दिनों तक ये चलता रहा। अचानक एक दिन संत ने पुराने राजा को बुलवाया और उसे ताज सौंप दिया और बोले, बस काफी हुआ, अब तुम अपने ये खिलौनों से खेलो और मुझे अपने भगवान के नजदीक रहने दो। राजा के बहुत आग्रह करने पर कि संत ने ऐसा क्यों किया, सबके साथ तो संत बोले कि राजकुमार की आदत थी नौकरों को मारने की, रानियां बदसलूकी करती थी दासियों से, दासियां ईर्ष्या करती थी रानियों की आसान आलस भरी दिनचर्या से, सारे कैदी संतरियों की वजह से नारकीय जीवन बिता रहे थे, सलाहकार जनता की जरूरतों पे कोई ध्यान दे नहीं रहे थे, और आप राजन, आप खुद सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते थे हमेशा अपने सलाहकारों से। तो मैंने ये कोशिश की कि एक दूसरे को जूतों में बिठा दूं, उनके दूसरों को जूतों में बिठा दूं, ताकि समझ में आए कि किस पर क्या बीत रही है। और राजा को तो मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए कि राज में किसकी क्या जरूरत है, किसके क्या हाल हैं, सब कुछ। तो राजन, तुम्हें तो जनता के लिए राज करना चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं, और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, सेवा करना चाहिए बिना उम्मीद के, इच्छाओं के, लालसाओं के, और ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए इनामों का ख्याल रखने के लिए। हमें भी शायद इसी तरह अपने रिश्तों को समझना चाहिए, एक दूसरे की जगह रख के अपने आप को देखना चाहिए, फिर वो कोई भी रिश्ता हो, मां का, पत्नी का, बहन का, बेटे का, बेटी का, आपका, पति का। जब तक रिश्तों को हम इस तरह से समझते नहीं है, तब तक उनकी कदर कैसे कर पाएंगे? फिर हम सिर्फ मशीनों जैसे ही दिनचर्या निकालेंगे, और वैसे ही निकलती है। तो कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है घर पे, कोई दुखी है, कोई अवसाद में है, कोई परेशान है, कोई बहुत खुश है, ये समझिए, तभी हम असली में रिश्तों का सम्मान कर पाएंगे। So you stay safe, stay happy. Much love to you all. Thank you very much.